त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या किया कि BC का पैरेलल दिया हुआ था, वहां की मैंने DE लिया। अब ये DE जो है DE, इसमें से AB और AC को क्रमशः DE प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बटे DB। मैंने लिखा AD बटे DB और AE बटे EC, AE बटे EC। ये स्टेटमेंट था, ये हमें सिद्ध करना। ये वैसे सिद्ध नहीं होगा, इसके लिए मुझे रचना करने की जरूरत पड़ती है। क्या करने की? चलो रचना करते हैं। ये रचना जहाँ तक है उसका हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर उधर लिखना होगा। तो रचना हमने क्या किया, एक यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, किस पर? AE पर, और दूसरा मैंने परपेंडिकुलर कहाँ पे डाला? इसका नाम क्या दे देते हैं हम? E और F दे देते हैं। यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। A B C D E और क्या दे दें बच्चों? N और M। A और इसमें से कुछ हमने रचना किया। क्या किया? B और E को आपस में मिला दिया। किसको मिला दिया? B और E को, और दूसरा मैं मिलाता हूँ किसको? D और C को आपस में मिला दिया। ये रचना हुआ है मेरा। ठीक है, आगे बढ़े। जब मैंने ऐसा रचना किया तो उसको लिखना पड़ता है रचना में। क्या लिखते हैं? रचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या लिखें कि B E और D C। पहला फर्स्ट में ऐसे लिख लेते हैं, B को E से तथा B को E से तथा D को C से, या C को D से मिलाया। ये दोनों को मिलाया ना। सेकेंड मैंने क्या किया, मैं NE परपेंडिकुलर किस पर डाल रहा हूँ? AD। आनी क्या लिखेंगे? EN परपेंडिकुलर किस पर? AD, तथा दूसरा परपेंडिकुलर क्या है? DM कर देते हैं या MD करते हैं? DM की, DM परपेंडिकुलर MD ठीक रहेगा बच्चों। क्या? MD परपेंडिकुलर मैंने किस पर? AE पर। या परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? ये 90 डिग्री का बना रहा है। कितना का बना रहा है? ये आप ऐसे मत देखो तिरछा, उसको तिरछा देखोगे तो फिर आपसे मिस्टेक होगा। ये परपेंडिकुलर है इस प्रकार का, 90 का एंगल बना रहा है। ये मान लो कि सीधा है और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, 90 का एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक मैंने रचना भी कर लिया। अब हमें क्या करना है? प्रमाण देना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे होगा? प्रमाण। मैं त्रिभुज यहाँ लेता हूँ। क्या लेता हूँ? त्रिभुज। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले लेंगे A त्रिभुज और दूसरा हम लेंगे A त्रिभुज। दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो हम फर्स्ट में लिखते हैं त्रिभुज एरिया त्रिभुज। एक सेकंड, क्या लिखे बच्चों? एरिया किसका? हम इसका लेते हैं ADE का। ADE का। तो इसका एरिया जब निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कौन होता है? ये आधार कहलाता है। और ऊंचाई क्या होता है? ये ऊंचाई होता है। तो इसका आधार त्रिभुज का ये आधार कहलाएगा और ये ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाहे हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हो। त्रिभुज ADE में, ADE में हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। जब ADE हम निकालते हैं तो क्या होगा? 1/2
आधार मतलब क्या, AD, और ऊंचाई मतलब क्या होगा, EN होगा क्या नहीं, चाहे NE जो लिखना है, EN या NE। ये फर्स्ट कंप्लीट। अब दूसरा त्रिभुज हम ये लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखे, BDE में, BDE में। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। एरिया त्रिभुज BDE, तो BDE जब लेंगे तो क्या लिखाएगा, 1/2 आधार क्या होगा, AD, नहीं आधार क्या होगा इसका, BD, ये क्या होगा आधार, और ये क्या होगा ऊंचाई। ये ऊंचाई किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो हम क्या लिखते हैं पहले, BD, और जब A और ये दोनों बराबर है तो उस जगह हम क्या लिख रहे हैं, EN ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या बराबर है, A और यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 0 हम डालते तो OD लिखते, OD और NE लिखते, उससे अच्छा हम एक ही बार में क्या लिख दिए, NE लिख दिए। समझ में आ रहा है? यस। अब दोनों को देखो, दोनों को अनुपातिक करते हैं, दोनों को मैं क्या किया, अनुपातिक करते हैं। पीछे दिखाई पड़ रहा है, अब बहुत आसान हो गया। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज इसको BDE इक्वल टू कितना है, 1/2 AD और दूसरा EN। समझ में आ रहा है? और फिर ये उसी प्रकार 1/2 गुना BD गुना EN, ये दोनों आपस में कट गया, ये दोनों कट गया, क्या बचा, AD/BD, ये समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये समझ में आ रहा है? अब आगे देखें, इसको क्या करोगे, लिखोगे पहले, ये रब करें हम, ये रब करते हैं केवल, देख लेना वहां से उतारोगे, पॉज करो उसको, पॉज करो, काटना नहीं, पॉज जानते हो क्या लिखे हैं, इसी प्रकार, खत्म हो गया, यही नहीं क्वेश्चन बेटा, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार में क्या, जो हमने एक काम किया है वह इधर से करेंगे, है ना, इधर से इधर से। तो हम ये क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, ये ED लिखने में थोड़ा सा ऑड लगता है, क्या लिखते हैं, ADE लिख देते हैं, फिर ये ED लेना चाहिए, तो हम ले रहे हैं यही त्रिभुज न ले रहे हैं, इसको लिखते हैं ADE, ऐसे लिखते हैं ADE। और एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज किसको, DEC, मतलब हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक बार त्रिभुज हम इसकी बात कर रहे हैं और एक बार त्रिभुज हम इसकी बात कर रहे हैं, देख रहे हो। अगला में बात किए थे A त्रिभुज और बात किए थे A त्रिभुज, अगर हम बात कर रहे हैं A त्रिभुज और बात कर रहे हैं यहाँ तक की त्रिभुज, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE मतलब A त्रिभुज, और एरिया ऑफ त्रिभुज ये ले रहे हैं, देखो DCE, तो उसी प्रकार जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसका भी लिखते हैं 1/2 आधार क्या होगा इसका, AE, क्या होगा AE, और ऊंचाई क्या होगा इसका, ये वाला होगा गुना EM, और इसका भी क्या होगा 1/2 आधार, इसका क्या होगा EC, क्या होगा EC, और ऊंचाई क्या होगा, जब अभी बताए थे कि बराबर होता है तो ये भी इसका हो जाएगा DM, उसी प्रकार से DM कट गया, ये और ये कट गया, कितना बचा, AE/EC, बचा क्या नहीं, ये समीकरण, मतलब यहाँ से यहाँ पे जगह नहीं था, हमने यहाँ पे लिख दिया, ये समीकरण कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण, ठीक है। चाहे इस जगह पर भी आप लिख सकते हो, ऐसे यहीं पर लिख देते हैं
क्या लिखे बच्चों? AD AE बटे EC। ठीक है, ये समीकरण कौन सा हो गया? 2 हो गया। अब आगे देखना, अभी तक बराबर नहीं हुआ। ADE और यहाँ भी है तुम्हारा समीकरण 1 में ADE, यही है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे BCE और यहाँ पे कुल कितना है? BDE। ये दोनों अंतर है। तो ये दोनों अंतर हैं, तो ये बराबर हम कैसे जानेंगे कि बराबर है कि दोनों में अंतर है? जब एक ही आधार पर के देखो, ये मान लेते हैं ऐसे हो, एक ही आधार पर के दो त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज हो? दो त्रिभुज। तो दोनों बराबर होते हैं। और ये देखो, ये आधार है, ये आधार मान लेते हैं DE है, और दो समांतर रेखा कौन कौन सा है? DE और आपका BC, और इसी के बीच का DCE यानी DCE एक जो है दो है, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे BDE कहाँ चला गया? BDE, यही ना बच्चों? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार पर के हैं, और दोनों जो है सो समांतर रेखा के बीच में है। और जब दो समांतर रेखा के बीच में हो और एक ही आधार पर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समांतर, समरूप होते हैं क्या नहीं? या समांतर होते हैं ना? यस सर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज पहला इसमें BDE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, क्योंकि दोनों बराबर होगा, क्योंकि क्या लिखा है बुक में? क्योंकि DE आधार है, क्या है? आधार है। DE दोनों त्रिभुज का आधार है, तथा DE और BC DE समांतर BC के बीच है। समझ में आ गया? इतना ही करना था। अब ये समीकरण इसको कितना मान लेंगे? 3। अब लिखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से। बेटा 1, 2, 3 से मैंने क्या देखा? ADE, दूसरा पहला समीकरण में ADE दोनों बराबर है। DCE दूसरा समीकरण में BDE, तीसरा से हम दोनों को बराबर कर लिए, BDE और DCE बराबर है, मतलब इस साइड वाला हमने बराबर कर लिया, इसलिए ये साइड भी क्या होगा? बराबर होगा क्या नहीं? समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो गया? पहले उसको लिख लेते हैं, AD बटे DB और इक्वल टू AE बटे EC।